नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं उपस्थित हुई हूँ रसखान के सवैयों के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान जी के सवैये। दोस्तों, रसखान जी संप्रदाय से तो मुसलमान थे, मुसलमान जाति के थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण को बहुत अधिक वो पसंद करते थे और अपनी रचनाओं में उनके प्रति श्रद्धा भाव को ही इन्होंने व्यक्त किया है। यही कारण था कि वो उनके गुरु श्री विट्ठल नाथ जी थे। स्वामी विट्ठल नाथ जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ब्रजभूमि में ही रहने लगे थे। तो चलिए शुरू करते हैं रसखान जी के सवैयों के बारे में, पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला सवैया है, मानुस हों तो वही रसखान। मानुस हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब के डारन। देखिए, इसके माध्यम से, इस पद्य के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है कि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं, हे प्रभु, जब मेरा अगला जन्म हो, और मुझे तो पता नहीं कि वह अगला जन्म हमारा क्या होगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मानुष हो, यानी मनुष्य की योनि में होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ब्रज में जन्म लूँ और कहाँ रहूँ, गोकुल के गांव में। गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके साथ मैं निवास करूं। अपनी इच्छा जताते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म हो और वह मनुष्य योनि में हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारो। कहाँ कह रहे हैं, मतलब कहाँ बस, यानी मेरे वश में तो है नहीं कि मैं जैसी योनि चाहूँ उस योनि में मेरा जन्म हो। तो कहते हैं कि अगर पशु योनि में मेरा जन्म होता है, हे प्रभु, अगर पशु की योनि में मेरा जन्म होता है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं कि मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उन गायों में से ही एक गाय बनना चाहूँगा। कि यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर तो है नहीं, लेकिन कहते हैं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ, यानी मैं एक गाय बनना चाहता हूँ, ताकि मैं नंद बाबा की गायों के मध्य अपना जीवन बिता सकूं। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर की योनि में हो, अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनता हूँ, तो मैं क्या, कौन सा पत्थर बनूं, मैं उसी गोवर्धन पर्वत पर जन्म लूं, उसी गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, यानी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। तो क्या कहते हैं, आपको पता होगी ये कथा कि जब इंद्र के प्रकोप से भारी वर्षा हो रही थी, तो पूरे गांव के लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो उसी कथा का प्रसंग यहाँ पे आया हुआ है। और वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का ही एक पत्थर बनूं जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। और अंत में कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। और अगर मैं एक पक्षी की योनि में जन्म लूं, अगर मैं पक्षी बनूं, तो मैं उसी कदम्ब के पेड़ पर अपना आश्रय बनाऊं जो कि जमुना के किनारे है और जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान रास रचाया करते थे। तो ये देखा आपने, पूरे पद्य के माध्यम से भगवान, ये रसखान जी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, मुझे आपका ही संसर्ग चाहिए, आपका ही साथ चाहिए, सानिध्य चाहिए। तो यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई है। एक बार इस पे और दृष्टि डाल लेते हैं और फटाफट मैं आपको बता दूं, एक बार और इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। कहते हैं, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं गोकुल के ग्वालों के मध्य रहना चाहता हूँ। अगर मैं ये पशु की योनि में जन्म लूं तो मैं
नंद बाबा की गायों के मध्य अपना जीवन बिताना चाहूँगा। अगर मैं पहाड़ बन जाऊँ तो मैं गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनूं, और अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थान क्या हो, यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके नीचे ही मैं अपना, उस पर ही अपना मैं एक घोंसला बनाऊं, आवास बनाकर रहूं, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। तो ये तो रहा भावार्थ। चलिए देखते हैं अगला सवैया कौन सा है। अगले सवैये में देखिएगा, कहते हैं या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम करीले की कुंजन के ऊपर वारो। अब यहाँ भी देखिए उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है, और उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए क्या कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजारो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो उनके कंधे पर एक कंबल हुआ करता था। कामरिया का अर्थ यहाँ कंबल से है, और लकुटी यानी एक डंडा हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से जुड़ी जो वस्तुएं हैं वो मुझे इतनी प्रिय हैं कि मैं इस कंबल और लकुटी पर तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अगर मुझे इस कंबल को लेकर के इसके बदले में कोई तीनों लोगों का राज्य देने के लिए कहे तो भी मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी मुझे वह प्रिय नहीं है, मुझे प्रिय क्या है, भगवान श्री कृष्ण का वो कंबल और लाठी जिसे लेकर के वो गाय चराया करते थे। उसके बदले मुझे तीनों लोगों का सुख त्यागने में जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं तीनों लोगों का सुख भी विसारने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कहते हैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों का सुख भी भूलने के लिए तैयार हूँ। यानी कितने भी भोग विलास की वस्तु हो, कितने भी सुख समृद्धि की सामग्री मेरे लिए आप रख दो, मैं उनको त्यागने के लिए तैयार हूँ, और उसके बदले में क्या चुनूंगा, नंद बाबा की गायों को चराने का जो सुख है उसे मैं वर्ण करना चाहूँगा, चुनना चाहूँगा। कहते हैं रसखान कबों इन आखन सो ब्रज बाग के बन बाग तड़ाग निहारो। बन बाग और तड़ाग, बन मतलब बन, बाग यानी बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब। कहते हैं कि रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बाग, वन, तालाब को देखते रहना चाहता हूँ। कहते हैं मैं अपनी आँखों से, मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी इस आँखों से सिर्फ ब्रजभूमि के वन, उपवन, बाग, तालाब इन सब को देखते रहना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कोटिक ए कल धौत के धाम करीले की कुंजन ऊपर वारों। यानी वारना मतलब जब आप देखते हो किसी की नज़र उतारी जाती है तो कोई भी चीज़ उसको ऐसे करके और दे दिया जाता है, वार दिया जाता है, इसी को कहते हैं वारना। तो कहते हैं कि अगर मुझे करोड़ों सोने के महल दिए जाएं रहने के लिए तो भी मैं क्या करूँगा, मैं इन करील कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी मुझे क्या पसंद है, मुझे ब्रजभूमि में रहना पसंद है, वहाँ के बाग बगीचों को, तालाबों को अपनी आँखों से देखना पसंद है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हजारों सोने चांदी के महल भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और कहाँ रहना चाहूँगा, जो ब्रज में करील के कुंजों में रहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन कुंजों पे वृक्षों की जो लताएं हैं उनसे बना हुआ जो घर है उसमें रहना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। और उसके बदले में मैं क्या करूँगा, करोड़ों सोने चांदी के महलों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ भी आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति दिखाई दी है। अगले में देखिएगा, अगले सवैये में मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर तय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अब देखिएगा यहाँ पर गोपियों ने अपने प्रेम को
प्रदर्शित किया है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। क्या कहती हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी तुम भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करो। तो वो सखी उससे कहती है, अब इसमें देखिए वर्णन दिया हुआ है, कहती है मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी मोर पंख को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते थे। तो कहती है कि मोर के पंख का मुकुट मैं अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की मालाओं को अपने गले में धारण करूंगी, पहनूंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुंज की माला अपने गले में पहनते थे। आगे कहती है ओढ़ पीताम्बर, मैं पीताम्बर ओढ़ लूंगी, पीला वस्त्र, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं वैसे ही। और लय लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरूंगी, अपने हाथ में वह लकुटी यानी वह डंडा लेकर के ग्वालों के मध्य में फिरूंगी, घूमूंगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और क्या कहती हैं, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कहते हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझसे कहोगी, जो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अच्छा लगेगा, वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं क्या नहीं करूँगी, अगली पंक्ति में देखिएगा, बहुत सुंदर वर्णन दिया है। कहते हैं या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। कहते हैं लेकिन इस मुरली को मैं अपने होठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि मुरली को वो अपना गोपियां अपना शत्रु समझती थीं, क्योंकि मुरली हमेशा भगवान श्री कृष्ण के होठों पे रहती थी, तो मुरली को वो पसंद नहीं करती थी, उनको अपना शत्रु समझती थी। इसलिए कह रही हैं सब कुछ स्वांग कर लूंगी भगवान श्री कृष्ण के जैसा, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, नहीं रखूंगी, जिसको कि जो कि भगवान श्री कृष्ण के होठों से लगी रहती है। देखिए कितना सुंदर उन्होंने एक जैसे जलन का दृश्य प्रस्तुत किया है कि इस मुरली को अपने होठों पर बिल्कुल धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के होठों से हमेशा लगी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहन तान सरस खानी अटा चढ़ी, गोधन गाह गई हैं तो गई हैं, टेरी कहों सिगरे ब्रज लोकनि, काल्ह ही को कितनो समझई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। अब यहाँ देखिएगा, गोपियाँ क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा लीन रहती हैं। अब उनके जो घर में जो उनके गार्जियन हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो वो गोपियों को कुछ देर के लिए रोकते हैं कि तुम्हें घर में भी रुकना चाहिए, घर के कार्य भी देखना चाहिए। अब वहाँ गोपियाँ किस तरीके से अपना पक्ष रख रही हैं यहाँ देखिएगा। कहती हैं गोपियाँ, कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। कहते हैं कि ठीक है, हम अपने कानों को कस करके उंगली डाल करके बंद कर लेंगे जब भगवान श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाएंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम अपने कानों को कस करके बंद कर लेंगे। अगली पंक्ति में कहती हैं, मोहन तान सो रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गई हैं तो गई हैं। कहते हैं चाहे कितनी भी मधुर तान में भगवान श्री कृष्ण अपने अटारियों पे चढ़ करके गोधन गीत गाएं, हम उसको बिल्कुल नहीं सुनेंगे, अनसुना कर देंगे। आगे देखिए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनि, काल ही कहो को कितनो समझिए। लेकिन हे ब्रजवासियों, सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि कल मुझे दोष मत दीजिएगा। क्यों? माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कहते हैं लेकिन अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान को देख लिया तो उस मुस्कान को देखने के बाद हम अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे और खिंचे भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाएंगे। फिर से देखिएगा, कहते हैं श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित होकर गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल करके उसको अनसुना कर देंगे। कहते हैं अगर वो, ताकि हम उसको सुन ना सकें, अनसुना कर देंगे ताकि हम उसको सुन न सकें, कानों में उंगली डाल लेंगे। आगे कहती हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिका पे चढ़कर भी यदि श्री कृष्ण गोधन गाते हैं, गोधन एक तरीके का लोकगीत होता है जो कि गाय चराते समय गाते हैं, तो गोधन गाएंगे तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी, यानी उसे भी अनसुना कर दूंगी। लेकिन ब्रज के लोगों से मैं चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कितना भी समझाएं, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में
नहीं रह सकूंगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाए। तो ये थे रसखान जी के सवैये। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।